हेलो प्यारे बच्चों आपके लिए जो ब्रिज कोर्स वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 9 विषय गणित की जो आपको कार्य पुस्तिका जारी की गई है, इसका हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ पर विषय सूची देख पाओगे, इन हम पूरे कंप्लीट यहाँ पर आपको 14 जो आपको दिए गए हैं 14 चैप्टर्स, उनको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, है ना। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले हमने कार्यपत्रक एक बना दिया था, अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो या वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसमें हम कार्यपत्रक 2 की बात करेंगे, तो ये आप पहले गिनती आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपका कार्यपत्रक 1 होगा। आपको पाठ भी याद आना चाहिए, क्योंकि आप मैथ तभी गणित को सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमने इससे पिछली वाली वीडियो में ये हमने कार्यपत्रक 1 पूरा कर लिया था। ओके, पेज नंबर 6 तक हमने कर लिया था। आज की वीडियो में कार्यपत्रक 2 करेंगे। कार्यपत्रक 2 देखिए कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये आपका पेज नंबर 6 से 7 तक है। देखिए बच्चों, अब होता क्या है, देखिए जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो जमा में ही आपके कार्यपत्रक 1 है, इसी में आपका कार्यपत्रक 2 है, इसी में कार्यपत्रक 3 है और इसी में कार्यपत्रक 4 है ना। फिर अधिगम में आपका फिर कार्यपत्रक 1 2 आएंगे, जैसे ये घटा में 1 है 2 है। तो आपको ना, तो बच्चों हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में कार्यपत्रक जो 2 है पेज नंबर 7 पेज नंबर 8, ओके, पेज नंबर 8 तक इस वीडियो में बताएंगे। फिर अधिगम आपका जो परीक्षण रहेगा जमा योग, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम देखते हैं। पहला जो कार्यपत्रक 2 है, इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। ठीक है, तो आप देखिए शॉर्ट में लिखना, आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रीटा है, रीटा ने क्या 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी। तो यहाँ पर आप बर्फी लिखेंगे, कितनी है 350 ग्राम। ओके, यहाँ पर आप ग्राम लिखेंगे, ग्राम। ओके, और 225 ग्राम किसको दी, रुचि को। ठीक है, तो कुल कितने होंगी, तो इनको हम ऐड कर देंगे, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 5 0 5 होगा, 5 और 2 7, 3 और 2 5, यानी कि कुल जो 575 ग्राम जो बर्फियाँ हैं वह रीटा ने बांटी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भाषा में लिखना है, वैसे बच्चों भाषा की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए ये एक लड़का है सोनू, ठीक है, ये पहले तो क्या है, उसने 14 किलोमीटर ये दूरी के की किससे, साइकिल से, ठीक है। फिर साइकिल से उतर गया, साइकिल के बाद फिर वो यहाँ से कहाँ से 1.4 किससे गया, पैदल गया, यानी अपने पैरों से। तो हमें ये टोटल दूरी बताना है। तो टोटल क्या करेंगे, 14 में से हम 1.4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 14 और यहाँ पर आप लिखोगे 1.4, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगा के हम 0 लगा देंगे ऊपर, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 4, ये पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, 4 1 5 और 1, है ना। तो ये आपका आएगा 15 दशमलव, ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो ये 15.5 आपका आ जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से करना है। अब इसके बाद देखिए, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो यहाँ पर आपको पैंट और शर्ट की टोटल कीमत बताना है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे शर्ट की कीमत, भाषा आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, शर्ट की कीमत कितनी है, 400 रुपये, ओके। और पैंट की कीमत, पैंट की कीमत पैंट की कीमत बच्चों कितनी है, 650 रुपये। तो टोटल इन दोनों की कीमत क्या होगी, तो इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 0 0 होगा, 5 0 5 होगा और 6 4 10, यानी कि 1050 रुपये टोटल पैंट और शर्ट की कीमत निकल कर आएगी। ठीक है, प्रश्न 3 का उत्तर आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद देखिए, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़ लिए। तो होता है दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। अब देखिए सूरज ने किताब के पन्ने पढ़े, यहाँ पर आप लिख दोगे सूरज ने किताब के
पन्ने पड़े। तो कितने पड़े, यहाँ पर सूरज ने 265 पन्ने पड़े। ठीक है, उसकी बहन मीना ने, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे मीना ने किताब के पन्ने पढ़े। कितने पढ़े थे, 150। अब ऐड कर देंगे तो टोटल पन्ने निकल कर आ जाएगा। तो 5 को 0 में ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 मिनट यार, ये कट गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दोबारा से कर देते हैं। तो ये क्या है, 265 है और 150 है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। 6 5 11 की कहाँ से लाएगी, 1, तो 2 1 3 1 4, 415 जो पन्ने हैं उन दोनों ने टोटल उस किताब के पढ़े हैं, सूरज और मीना ने। ठीक है, कितने, 415। अब देखिए कारपत्रक 3, इसी में हम कारपत्रक 3 करेंगे। यहाँ पर आपको जमा करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो 2 जमा 2 कितना होता है, तो 2 जमा 2 4 होता है। 0 जमा 6 6 होता है। और 6 जमा 2 8 होता है, यानी 864 आप पहले में लिखोगे। ठीक है, ये 8 6 है। ठीक है, 864। अब देखिए 3 जमा 1 आपका हो जाएगा 4, 2 जमा 3 5, और 7 जमा 5 12, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1254। अब देखिए 3 जमा 1 4 होगा, 4 जमा 4 8 होगा, और 5 जमा 4 ये आपका 9 होगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, 6 जमा 3 आपका 9 होगा, 7 जमा 1 8 होगा, और 9 जमा 2 11 होगा, यानी कि 1189। इसके बाद देखिए अगला पाँचवा, 6 जमा 3 ये आपका 9 होगा, 0 जमा 9 9 होगा, और 5 जमा 4 9 होगा, 999। अगला देखिए 5, जो 2 जमा 5 7 होगा, 5 जमा 7 12 की 2 आएगी, यहाँ से 1 बचेगी, 8 4 12, और 1 जमा 13, तो 1327। इसके बाद देखिए 6 जमा 2 यहाँ पर आपका 8 होगा, 0 जमा 2 यहाँ पर 2 होगा, और 8 जमा 8 9 कितना होगा, 17। ओके, 1728। अब देखिए ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपने आई होप आपने कर लिए होंगे, मैं इनको हटा रहा हूँ। चलिए ये वाला और बच रहा है, इसको कर लेते हैं ये। अब देखिए इसमें क्या है कि 3 जमा 6 तो कितना होगा, 9 होगा, 3 जमा 0 3, 8 जमा 4 12, 1239। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं कारपत्रक 4 की ओर। कारपत्रक 4 में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ये बस है, वो ए से या उसने यात्रा प्रारंभ की और ऐप तक विभिन्न स्थानों से होती हुई पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो वो इस तरीके से गई है और ये ऐप तक पहुंची है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। अब देखिए बच्चों क्या, ए से डी तक, तो ए पहले बी पहुंचा, फिर सी पहुंचा, फिर डी पहुंचा, तब हमें डी तक मिलेगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4170, ये ए से बी तक गया, फिर बी से सी 3410 गया, और सी से डी 2010 गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तो हमें ए से डी की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 0 0 0 होगा, 7 1 8 1 आपका 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका आंसर लिखोगे 95 90। ओके, ये आप इसका यहाँ पर आंसर लिखोगे। बिंदु ए से बिंदु डी तक जाने में कुल दूरी ये आपकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा, ए से ई तक जाने में, देखिए अब क्या करना है आपको, इसे हमें से एक और बता देना है। अभी आपके हमारी कितनी वैल्यू निकली थी, 95 90 निकली थी ना। आप चाहें तो दोबारा से पूरा ही लिख लीजिए, यहाँ पर ए से लिखिए, क्योंकि ए से ई पहुँचा है तो ए भी हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपको हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 71 70, फिर आप लिखेंगे 34 10, फिर आप लिखेंगे 20 10, और ई तक पहुंच रहा है तो ये आप लिख देंगे 41 40। जोड़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये 7 1 8 1 9 9 4 13 की हासिल
देखो 3 आएगा और हासिल 1 बचेगी। 4 1 5 1 6 1 7 है ना, और 4 3 7 2 9 9 10 7 17, ठीक है। तो यहाँ पर आप 17 लिख देंगे। तो ये 17 आपको यहाँ पर कर लेना। एक बार और हम टैली कर लेते हैं। देखो 0 आएगा, ये 7 4 11 12 13 की 3 हासिल आई 1, 4 1 5 1 6 1 7 4 8 4 12 और 12 3 2 5 12 12 5 17। तो ये आपको यहाँ पर इसका सही आएगा 17,730, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान रखना 17,730 आ रहा है, ठीक है, 17,730। तो ये दोनों का आपको कर लेना है। अब देखिए अधिगम जो जमा है योग है, अभी तो हमने सिर्फ इतना ही किया है। अब यहाँ से हम इनको वैसे चाहें तो कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ देखिए परीक्षण है। देखिए स्टूडेंट, परीक्षण भी मैं कर आपको बता ही देता हूँ, फिर आपका घटा वाला जो अलग आएगा वो कर लेंगे। तो चलिए पेज नंबर 9 भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका परीक्षण है, अधिगम परीक्षण, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 6 2 8 होगा, 5 3 8 और 5 4 9, 988। 7 हो जाएगा ये आपका, 8 1 9 और 9 10 14, ठीक है, 9 5 14। इसके बाद देखिए 6 7 13 की 3 हासिल आई 1 और 9 और 7, तो यहाँ पर 1 हासिल आएगी, 10 7 17 हो जाएगा, हासिल फिर 1 आएगी, फिर 10 8 18, 1873। इसके बाद देखिए 7 3 10 की 0 हासिल आएगी 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल आएगी 1, 8 6 14 और 1 15, 1500 इसका होगा। इसके बाद देखिए अगला देखिए प्रश्न 2। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न में, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी। तो सचिन ने दूरी बस से कितनी की, बस द्वारा हम यहाँ पर लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 255 किलोमीटर, ओके। बस फिर इसके बाद ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी इस तरीके से लिखना है। कितनी है आपकी, ये है 648। अब ऐड कर देंगे, टोटल दूरी मिल जाएगी 8 5 13 की 3, 5 4 9 1 10 की 0, 6 2 8 1 9, यानी कि 903 किलोमीटर इनने टोटल दूरी तय की है, ओके। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद देखिए नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो नीलिमा ने यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीलिमा ने साड़ी खरीदी, नीलिमा ने साड़ी खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 2325 में। और नीलिमा ने शॉल खरीदी कितने में, 1340 में। ऐड कर देंगे, टोटल मिल जाएगी। तो 5 जमा 0 5 होगा, 2 जमा 4 6 होगा, 3 जमा 3 6 होगा, 2 जमा 1 3 होगा, तो 3665, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो 12वीं कक्षा में यहाँ पर क्रमशः आपको छात्र और छात्राओं की संख्या ये मिल रही, तो आपको कुल विद्यार्थी बताना कौन सी कक्षा 12वीं में। तो कक्षा 12वीं में छात्रों की संख्या आपको दी गई है 1715, और छात्राओं की संख्या आपको दी गई है 1608। जोड़ देंगे, 5 जमा 8 13 होता है, 13 की 3 हासिल आई 1, 1 जमा 1 2, 6 जमा 7 13 और 1 जमा 1 2 और 1 हासिल बची थी तो 3, तो 33 23 आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये बच्चों आपको अगली वीडियो मिल जाएगा, इससे पहले कि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।